अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मारिया सलमान और आप देख रहे हैं इनसाइट विद मारिया। एक तवील अरसे का गैप कुछ ज़ाती मसरूफियात की वजह से हाजिर नहीं हो सके, लेकिन अब हम दोबारा मौजूद हैं और तबसरे तो करेंगे ही करंट अफेयर्स के ऊपर, लेकिन कुछ ज़ाती नोयत के भी मामलों पे और माशरती मसाइल पे भी बात करेंगे। आज हाजिर होने की वजह यह है कि कराची में एक जो सानिया पेश आया, गुल प्लाजा जो पूरा तरह से जल गया। जो कराची वाले हैं उनको इस चीज़ का बहुत बखूबी अंदाज़ा है कि गुल प्लाजा सबकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं अहमियत रखता है। कभी हम अपने फर्नीचर के लिए, तो कभी अपनी क्रॉकरी के लिए, तो घर की डेकोरेशन के लिए, कभी ना कोई कराची वाला गुल प्लाजा तो ज़रूर ही गया है। और बहुत सी यादें बहुत सी लोगों की ज़िंदगियों में जुड़ी हैं। शादियों की क्रॉकरी वहाँ से आती है, मेजॉरिटी वहाँ से बच्चों के, जब नए नए न्यू बॉर्न बच्चे होते हैं तो उनकी सारी तैयारी वहाँ से की जाती है। एक बहुत ही अहमियत का हामिल जगह, और आज वो बिल्कुल खाकसर हो गया। लोग कल उस सानिए में मरे, और मैं मरना नहीं, मैं तो उनको कहूँगी कि नागहानी शहीद ही हो गए वो लोग, और उनके लिए बहुत दिली अफसोस। और मेरी दिल से उनके घर वालों के लिए दुआ है कि अल्लाह उनको सब्र दे और उनको जन्नत में जगह दे, जो बेबसी की एक मिसाल बन गए। और ये सब हुआ एक हमारी नाकस गवर्नमेंट की वजह से, जो टाइम पे फायर ब्रिगेड भी नहीं पहुंचा सकी। 1 घंटे के बाद अगर आप कहीं पे आग को काबू करने चाहते हैं, तो आपको खुद पता है कि जब कोई कपड़ा हो या घर में भी कहीं आग लग जाए तो उसको फौरी पानी से या किसी चीज़ से हम बुझाने की कोशिश करते हैं, वरना वो उसके शोले बढ़ते चले जाते। और जैसा कि गुल प्लाजा में हुआ कि 5 मिनट में ग्राउंड फ्लोर पूरा जल गया। ऊपर फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर वालों को इतनी मोहलत ही नहीं मिली कि वो नीचे आ सकें। कितने खानदान, कितने घर, कितनी दुकानें, 1200 दुकानें कहना आसान है, लेकिन एक एक दुकान को साजना और उसके ऊपर कितना पैसा लगना। और वो ताजिर जो पूरी ज़िंदगी की अपनी कमाई लेके एक जगह बैठा है कि यार मैं रोज़ जाऊंगा और वहाँ से फिर अपने बच्चों के लिए रात को रोज़ी कमा के लाऊंगा, वो खाकसर हो गई। लोग अपने दुकानों को जलता हुआ देखते रहे। और ये कोई पहला वाकया नहीं है। कराची में उसी लाइन में पहले बोल्डन मार्केट जली, कोऑपरेटिव मार्केट जली, पहले मिलीनियम के पास की मार्केट भी एक जली। मतलब एक के बाद बैक टू बैक कितनी मार्केटें जली। हर बार यही बोलते हैं कि फायर फाइटिंग का निज़ाम रखेंगे, एग्जिट डोर्स रखेंगे। जिन एग्जिट डोर्स पे, वहाँ पे आपको गेट्स को खुला रखना था, वहाँ पे लोगों ने अपने दुकानों का सामान रखा हुआ था। 16 से 17 गेट एग्जिट गेट से, जिसमें से तकरीबन ज़्यादातर बंद थे। क्योंकि वहाँ पे लोगों ने अपनी दुकानों का सामान सजा दिए थे। जहाँ पे बेसमेंट में पार्किंग के लिए जगह बनाई गई थी, वहाँ उन्होंने शॉप्स अलॉट कर दी। एक फायर फाइटिंग का निज़ाम नहीं था। वहीं के ताजिर के, मैं उन्हीं की बात को कोट करूंगी कि उन्होंने कहा कि कुछ अरसे पहले, 6 महीने पहले, किसी ने जलता कपड़ा वायरिंग पे फेंक दिया था, तब भी गार्ड्स ने अपनी जान पे खेल के उसको बुझाया था। उन एसोसिएशन वालों को भी अकल नहीं आई कि अगर ये हादसा बढ़ जाता तो। वहाँ कपड़ा था, वहाँ पे क्रॉकरी थी, कॉस्मेटिक था, हर तरह के खिलौने, परफ्यूम, हर तरह की चीज़ें गुल प्लाजा में मिलती है। जो जो गए हैं उनको पता है कि गुल प्लाजा एक पूरा मतलब पैकेज समझ लें आप, कि वहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल है और होलसेल है जो पूरे मुल्क में जाता है। लेकिन अरबों रुपए का यूं सामान जल गया, लोग जल गए। जो वीडियोस हमारे चैनल्स पे नहीं आ रही हैं, वो छोटे चैनल्स और छोटे जो प्लेटफॉर्म्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, उन्होंने बनाई। किसी औरत का हाथ जला हुआ विंडो पे था, किसी की पूरी बॉडी चिपकी हुई है। लोग दुहाइयाँ देते रहे, लोग रातों को वॉइसेस भेजते रहे कि हमें बचा लो किसी तरह। आप वो बेबसी की मिसाल सोचें कि किस तरह वो तड़प के मरे। फायर फाइटर्स के मुताबिक उनको वहाँ से पानी लाने में परेशानी हुई, क्योंकि एम ए जिन्ना रोड पे एक प्रोजेक्ट बन रहा है और उसकी वजह से वहाँ पे रोड्स टूटे हुए। वहीं की क्या बात करूं, कराची का हर रोड टूटा हुआ है। आप कहीं से आराम से गुजर नहीं सकते। आप अगर
हैदरी से तारिक रोड जा रहे हैं तो आपको 1.5 घंटा, आप समझ लें 1.5 से 2 घंटा आपको सिर्फ जाने में लगेंगे। ये हाल है कराची का। कराची लावारिस कह के हम तो कह देते हैं, लेकिन वाकई में आपने तो इतना लावारिस कर दिया है। क्यों कहीं पंजाब में या पेशावर में या बलूचिस्तान में ये नहीं होता कि मॉल में आग लग गई? जो आपको पैसे कमा के दे रहा है आप उसी के पीछे लगे, और एक के बाद एक मार्केट चल रही है। उन लोगों की, उन जो बाहर बैठे हुए थे, उन्होंने हमारे मेयर को सुनाई, बिल्कुल बहुत अच्छा किया। उनको तो घुसने ही नहीं देना चाहिए था, कि जिनको पता है कि हमारी मार्केटों का हाल ये है, आप मेयर हैं, आपको उस चीज़ को देखना चाहिए कि क्या अगर कोई नागहानी हो जाती है या बिल्डिंग गिर जाती है या आग लग जाती है तो कितनी देर में हमारा रिस्पांस टाइम होगा, वो पता ही नहीं है। वो तो एक दिन बाद आ रहे हैं जब लोग मर गए, लोग जल गए, किस बेबसी का वो शिकार हुए। छोटे छोटे बच्चे, किसी की शादी हुई थी, वो अपने पैदा होने वाले बच्चे के लिए लेने आए थे चीज़ें। एक घर के 6 अफराद जो अपनी ही बहन की शादी के लिए शॉपिंग करने आए थे। एक लड़का वहां जो काम करता था, उसकी अगली महीने शादी थी। कितनी दुख और कितनी कहानियां लेके ये गुल प्लाजा खाकसर हो गया और जल के एक मलबे का ढेर हो गया। वहां अंदर जाके वो रेस्क्यू भी नहीं कर पा रहे हैं कि ऐसा ना हो कि वो मलबा गिर जाए। आज मैंने क्लिप देखी, किसी निजी चैनल की थी, कि उन्होंने एक बॉक्स निकाला और वहां से वो पैसों के बंडल निकाल के रेस्क्यू वाले को दे रहे थे। किसी की सारी जिंदगी की कमाई चली गई। आपका या किसी का बेटा भी होता या बेटी होती, अल्लाह ना करे किसी ऐसी नागहानी से हम में से कोई गुजरे, इस अजियत का शिकार हम में से कोई हो, लेकिन अगर होता तो ये गवर्नमेंट में किसी भी अफसर का होता तो क्या इतनी देर में रिस्पांस होता? वो जमीन को उठा लेते और आसमान भी उठा लेते कि हमारा बेटा अंदर है। लेकिन ये एक आम आदमी मरा तो उनके लिए कोई अहमियत नहीं रखता। मम्माएं घंटों बैठी रही अपनी औलाद के लिए कि क्या पता अल्लाह मौजज़ा करते और हमारी औलाद बाहर आ जाए। सोचने के लिए एक अलमिया है हमारे मुल्क का और हुक्मरानों के लिए कि कुछ तो करो, कुछ तो करो हमारे लिए। पैसे तो खा ही रहे हो, लेकिन कुछ तो सहूलत दो। एक अफसोस के साथ आज का दिन गुजरा। कराची के लिए सया दिन है। बहुत लोग मर गए, बहुत लोग अपनी जानों से गए, बहुत लोग बेरोजगार हो गए। अल्लाह सबका हामी और नासिर हो। अब तक के लिए इतना ही। हमारे सलमान को दे इजाज़त इनसाइट विद मारिया के साथ। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।